नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को दुख का ग्रह बोला गया है, पापी ग्रह बोला गया है। विज्ञान, तकनीक, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है शनि ग्रह। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। शनिदेव से डरने की इतनी आवश्यकता है नहीं जितना लोग डरते हैं। शनिदेव को नकारात्मक ग्रह समझा जाता है, माना जाता है, और वैसे जब शनिदेव खराब हों तो कुछ बुरे प्रभाव भी देते हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, जैसे कर्म वैसा फल। 9 ग्रहों में शनि सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनि जब शानदार अवस्था में हो आपकी जन्म कुंडली में या गोचर अवस्था में या वर्ष फल की कुंडली में, तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, और बुरी स्थिति में हो तो आदमी एक एक पैसे के लिए तरसता है। व्यक्ति गरीबी से अमीरी की तरफ भी जाता है शनि की दशा महादशा में, और व्यक्ति अमीरी से गरीबी की तरफ भी आता है। ये सब कुछ तय होगा आपके कर्मों के ऊपर। कर्मों का हिसाब किताब करते हैं न्यायाधीश शनि। शनिदेव धनवान भी बनाते हैं, शनिदेव पीड़ा भी देते हैं। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। शनि की दशा महादशा में लोग बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। शनि की 7.5 भी आती है, ढैया भी आती है। तो अब हम जानते हैं कि शनि जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। मेष से मीन तक जब शनि बैठेंगे अलग अलग राशियों में, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, तो शनि का क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर। और ये बहुत कुछ तय होगा इस रिजल्ट में कि शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, शनिदेव किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, शनिदेव के साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, किस ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि किस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये सब कुछ निर्भर करेगा परिणामों के ऊपर। शनिदेव कितने बली हैं, कितने निर्बल हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों में शनि के प्रभावों का, जो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठे होंगे। अब शनिदेव को खुश करने के लिए क्या किया जाता है। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सबसे सरल और अचूक उपाय है। इसके अलावा ये एक आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, रुद्राक्ष का लॉकेट, इसको भी आप पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष है, चांदी में बढ़ा हुआ है, नेपाली प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। 22 से 23 mm का होगा, विद सर्टिफिकेट होगा। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और 3700 रुपये इसकी कीमत है, 3700 रुपये। आप इसे पहने और शनि के अशुभ प्रभावों से बचें और धन दौलत भी कमा सकते हैं। और सबसे सिंपल उपाय मैंने बताया, हनुमान जी की उपासना और अपने कर्मों को सही रखना। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव देंगे। एक एक राशि की हम चर्चा करेंगे, और ये जो रुद्राक्ष का लॉकेट है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोड लिखना होगा L31, या दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। बात करेंगे जब शनि कन्या राशि में बैठे हों। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध से भी शनि की अच्छी दोस्ती है। तो ऐसा जातक या जातिका रंग में सांवला होगा, नीच प्रवृत्ति वाला होगा, गरीब होगा, झगड़ालू होगा, अनियमित होगा। इसका कोई नियम नहीं होगा, कब खाया, कब उठे, कब काम किया, जैसे मन किया वैसे किए। नियम नहीं है, बिना नियम के चलने वाला इंसान। संकीर्ण मस्तिष्क वाला, यानी छोटी सोच वाला। छोटी सोच का मतलब ये नहीं है कि खराब सोच, यानी बारीक से बारीक चीज को पकड़ने वाला, तेज दिमाग वाला। अरिष्ट, संरक्षित, जन जीवन के लिए इच्छुक और निर्बल स्वास्थ्य वाला होता है। अब देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। सांवला है, चलिए ठीक है। नीच प्रवृत्ति का है, थोड़ी आदतें बुरी होती हैं। गरीब भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण। झगड़ालू होता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करेगा। अनियमित, अनियमित यानी जिसका कोई नियम ना हो, ना खाने का नियम, ना सो के उठने का नियम, ना सोने का नियम, ना जागने का नियम, ना पहनने का नियम, ना बात करने का नियम। लेकिन तेज दिमाग, शानदार दिमाग,
तो जिस इंसान का कोई नियम ना हो, उसके बाद तेज दिमाग हो, तो वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। जब उसका फायदा नहीं उठा पाएगा तो क्या होगा? गरीबी होगा, नीच होगा, झगड़ालू होगा, दूसरों से लड़ेगा। जब दिमाग को व्यक्ति सही जगह पे नहीं लगाएगा तो फिर उल्टी सीधी जगह लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके सही काम भी गलत हो जाएंगे। जीवन जन जीवन को जीने के लिए इच्छुक, वो दुनिया के सारे काम करना चाहता है। इस दुनिया में जो कुछ बना है, ऐसा इंसान कहेगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन अनियमित, यानी नियम कानून का फॉलो जो ना करे, वो इंसान कुछ नहीं पा सकता। इसकी वजह से ये इंसान कुछ नहीं पाता और निर्बल हो जाता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अपनी शिक्षा व ध्येय में सफलता प्राप्त करने वाला नहीं होगा। नियम नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होगी। भाई पढ़ाई लिखाई के लिए तो नियम चाहिए ना। स्कूल जाना है, स्कूल में क्लास में बैठ के पढ़ना है, ट्यूशन में सही से पढ़ना है, उसके बाद घर में होमवर्क करना है। तो जब व्यक्ति करेगा ही, दिमाग तेज है लेकिन करना ही ना चाहे, तो फिर ऐसा व्यक्ति फेल ही होगा और फिर उसका कोई ध्येय नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति का कोई टारगेट बनाने का, मतलब टारगेट है कि मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, लेकिन कब बनना है इसका कोई रास्ता नहीं, कब नहीं है बनना है। तो बिना कोई लक्ष्य साधे ऐसा इंसान चलता रहता है। कठोर होगा, अस्थिर स्वभाव वाला, कभी ये तो कभी वो, कभी कहेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो कभी कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है। निर्बल लेकिन बलशाली होगा। दिमाग तेज है, शरीर तेज है, लेकिन उसका प्रयोग सही नहीं करेगा। अब भाई एक तो नियम नहीं है, दूसरा अस्थिर दिमाग है। जिस जातक की कुंडली में शनि कन्या राशि में हो वो नपुंसक हो सकता है, यानी उसका जो उसकी सेक्सुअल पावर्स थोड़ी सी कमजोर हो सकती है या उसके वीर में थोड़ा सी कमी हो सकती है। हस्तकला में निपुण, हाथ से काम करने वाले में अच्छा ये लोग काम करते हैं, जो भी कारीगर वगैरह बन सकते हैं या कुछ भी जो हाथ के बहुत बारीक काम है बढ़िया कर सकते हैं। हमेशा जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहेंगे, अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा आदमी ने मार मार के उठाएगा, चल ये कर ले भाई, ये कर ले, वो कर ले। दूसरों पर निर्भर रहेंगे। वेश्यावृत्ति में रत, यानी कि गलत औरतों के साथ या गलत पुरुषों के साथ संबंध। कम मित्रों वाला। कला में अपूर्ण, किसी भी काम में पूर्ण नहीं होगा, हर काम करेगा लेकिन अधूरा करेगा। नीच कर्मों से रत, उल्टे सीधे काम करने वाला। इससे कई पुत्र होंगे और धनी होगा। अब जो इंसान अलग अलग स्त्री या पुरुषों से संबंध रखे तो उसके कई बच्चे हो सकते हैं, उसे पता ही नहीं होगा कितने बच्चे हैं, लेकिन दिमाग का धनी होगा लेकिन पैसों से उतना धनी नहीं होगा। और बाय डिफॉल्ट कहीं इधर उधर से थोड़ा दांव बाव करके पैसा कमा लिया तो एक अलग बात है। दूसरों की सहायता ऐसा व्यक्ति कर देता है, अगर इसके पास पैसा हुआ तो दूसरे की सहायता कर देगा या दूसरे की मदद कर देगा। सतीव भंग करने के लिए उतारू, ऐसा इंसान, कहते हैं ना शील भंग, शील भंग करना यानी किसी महिला की इज्जत को खराब करने में ऐसा व्यक्ति बहुत उतारू होता है। उसको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी होता है। नपुंसकता का मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री को सुख नहीं दे सकता, इसका मतलब ये है कि उसके वीर में कमी हो सकती है, यानी वो कुछ कमजोरी हो सकती है। 100% वो नपुंसक नहीं होगा। और अपने कार्यों को, जो बुरे कार्य हैं उनको करने में बड़ा सावधानी बरतेगा। तो मिथुन में शनि की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल अलग है। मिथुन राशि के भी स्वामी बुध है, मिथुन में कुछ और होगी लेकिन यहाँ कन्या में कुछ और है, लेकिन दोनों मिथुन और कन्या की राशि स्वामी बुध ही हैं। तो यहाँ पर शनि की को जो संतति की क्षमता देता है, जातक अपने यौन शांति के लिए स्त्रियों से संगति करेगा। और वो कितना अच्छा संबंध बना पाएगा ये मायने नहीं रखता, वो जितना भी बना सकता है बनाएगा, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए स्त्रियों का प्रयोग करेगा। कई बार ऐसा पुरुष अपनी कमजोरी को सही करने के लिए स्त्रियों का दुरुपयोग करता है, स्त्रियों के पीछे उनकी इज्जत खराब करता है। अब ऐसा व्यक्ति, मैं देखिए बहुत अनुभव के साथ आपको कह रहा हूँ, ये बातें कभी खुलकर सामने नहीं आती। ऐसा व्यक्ति कई बार दवाएं वगैरह खाने लगता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें खाने लगता है अपनी पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए। तो वो दवा खाने के बाद वो उसके रिजल्ट को देखने के लिए किसी के साथ भी गलत कर सकता है। ये सारी बातें खुलकर नहीं आती हैं, लेकिन शास्त्र इन सब की तरफ इशारा करता है। तो ऐसा जातक
संतति को जन्म देता है। ऐसा जातक यौन शक्ति के लिए, स्त्रियों के लिए घातक सिद्ध होता है। बुरी स्थिति में अगर यहाँ पर शनि हो, मतलब किसी बुरे भाव में हो, बुरे ग्रह के साथ हो, बुरी दृष्टि में हो या निर्बल हो, तो ऐसा व्यक्ति बलात्कार भी करता है, और बलात्कार भी बहुत ही गंदे तरीके का। शनि यहाँ पर बैठा बहुत ही खराब स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति कठोर होता है, साहसी होता है, अस्थिर दिमाग, जिसका दिमाग ही काम ना करे। अब दिमाग फिर गया तो फिर क्या, किसी भी महिला को देखा दिमाग फिर गया, किसी भी पुरुष को देखा दिमाग फिर गया। मैं ये नहीं सिर्फ पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। झगड़ालू, दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने वाला, नीच आचरण की स्त्रियों के पीछे भागने वाला, बुरी संगति को करने वाला। तो कन्या राशि के कारण ऐसा व्यक्ति जो है, जिसका भी कन्या राशि में शनि होगा, तो वो महिला पुरुष के पीछे, पुरुष महिला के पीछे भागती हुई नजर आएगी और जीवन बर्बाद। ऐसा व्यक्ति कई बार सफल भी हो जाता है, लेकिन अय्याश होता है। तो कहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग वाला होता है। मैंने पहले आपको कहा, बहुत तेज दिमाग वाला होता है, बारीक से बारीक चीज को पकड़ लेगा। अगर ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए और सही उपाय कर ले तो ऐसा व्यक्ति अमीर बन सकता है, अच्छे पद पोजीशन पे पहुंच सकता है, लेकिन अय्याश हो सकता है। और कहते हैं दुनिया में जिसके पास पैसा है उसकी 100 गलतियां भी माफ होती हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ जो शास्त्र के आधार पर है, बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर है। इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ तय करेगा शनि किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, क्या बल है, और आप किस प्रकार के, आपको ज्ञान दिया गया, आपके माता पिता ने आपको क्या अच्छा बताया है, उनके भी तो गुण आपके अंदर आएंगे ना। बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन ऐसे प्रभाव उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो सही लोग होते हैं, जो लोग सही उपाय करते हैं, सही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सही सीख रखते हैं, अपने आप को सही करना चाहते हैं, ज्योतिष के उपाय करते हैं, तो वो लोग वक्त रहते सुधर जाते हैं। बस यही फर्क है बिगड़े और सुलझे में। इस दुनिया में सभी बिगड़े होते हैं, लेकिन वक्त रहते जो सुधर जाए वो अच्छा इंसान हो जाता है। बाकी मैंने आपको उपाय बता दिए, ये उपाय आप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। एक उपाय और लिख लीजिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। और ये जो L31 है रुद्राक्ष, इसको पहन लीजिए, काफ़ी आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। फिर मैं कहूँगा अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लें, ताकि आप सभी ग्रहों को जान जाएं, शनि नहीं बाकी अन्य ग्रहों को भी, और सही उपाय कर लें और अपना जीवन अच्छा कर लें। इसीलिए जन्म कुंडली को जांचने की आवश्यकता होती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और ये जो बातें बताई इनको अपने दिल से मत लगाइएगा, बस सुधरने की कोशिश करिएगा, ग्रहों को सुधारने की कोशिश करिएगा। नमस्कार।